नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखती हैं और सेहत का भी ख्याल रखती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा होता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर जेस्टेशनल डायबिटीज होती क्या है, किन महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा होता है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। पहले तो मैं डायबिटिक नहीं थी क्योंकि स्क्रीनिंग किया था बिफोर प्रेगनेंसी, तो डेट वाज अ प्लान प्रेगनेंसी, तो मैं डायबिटिक नहीं थी। लेकिन जब 24th वीक में मेरी गायनी के पास आई थी तो उन्होंने मुझे GTT टेस्ट करने के लिए बोला था, डेट इज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो इसमें जो रीडिंग जो आया था डेट वाज सजेस्टिव ऑफ डायबिटीज़, शुगर लेवल हाई था। मेरी गायनी ने मुझे एक्सरसाइज के लिए बोला था, आफ्टर एवरी मील एटलीस्ट 15 मिनट वॉक। तो हम लोग कर रहे थे वो, बट उसमें रीडिंग बेटर नहीं हो रहा था। तो वही था कि फिर डाइट भी चेंज हुआ था, डाइटिशियन के पास आई थी, बट दोनों से एक्सरसाइज एंड डाइट से भी रीडिंग जो एक्सपेक्टेड रीडिंग था वो नहीं आ रहा था। इसके बाद एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जब गई थी उन्हें मुझे इंसुलिन पर डाला था एक्चुअली, क्योंकि रीडिंग वाज नॉट गेटिंग बेटर अदरवाइज। जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली 24 से 28 वीक्स में उनका अगर ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और इसका असर आपके बच्चे, माँ पे और बच्चे पे दोनों पे हो सकता है और बच्चे का साइज़ बड़े होने के चांसेस होते हैं। डेफिनेटली जिनके फैमिली हिस्ट्री है अगर डायबिटीज़ की, अगर आप पहले से आपका ओवरवेट या इवन ओबिसिटी तो हटाइए, अगर आप ओवरवेट है, अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका 23 से ज़्यादा है और आप पहले एक्सरसाइज नहीं कर रही थी और आपका डाइट इवन प्रेगनेंसी के पहले पुअर है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपकी डाइट पुअर रहती है तो उनको ज़्यादा रिस्क होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी वुमेन अगर यंगर वुमेन हो अर्ली 25 के पहले और थिन है तो उनकी रिस्क बहुत कम है। और आप अगर प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी आपकी चल रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर वॉक करें। हम लोग वॉक करते हैं कम से कम 15 मिनट्स, हर एक खाने के आधे घंटे 45 मिनट बाद अगर वॉक करें 15 मिनट्स, मैंने बोलता हूँ मिनटली आप खाने के बाद वॉक करें, 15 मिनट वॉक करें, सबसे ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन ऑल प्रेगनेंसीज एक्सरसाइज इज इसेंशियल। आप अगर रन नहीं कर सकते हैं आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, हल्की वॉक करें, लेकिन वॉक करना या घर में घर की सफाइयाँ, रेगुलर हाउस होल्ड स्वीपिंग, झाड़ना, वॉशिंग करना, ये सब में भी एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप योगा कर रहे हैं तो योगा भी एक लिमिटेड वे में, बहुत पावर टाइप के योगा ना करें लेकिन लिमिटेड योगा ज़रूर कर सकते हैं आप। जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में जब लेडी होती है तो उसमें आ जाती है जब आपकी इंसुलिन लेवल बहुत हाई होनी शुरू हो जाती है या आपका ग्लूकोज सेक्रीशन इन द ब्लड हाई हो जाता है, तब ये डायबिटीज़ का फॉर्म आ जाता है। इसको कंट्रोल कर सकते हैं जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी लेवल ख़त्म हो जाती है, आप अच्छे से डाइट पे आ जाइए जिसमें हर मील में आपका प्रोटीन्स हो, कार्ब्स हो, कॉम्बिनेशन हो इन चीज़ों का। बहुत देर तक आपने भूखे नहीं रहना है, स्पेशली इस केस में हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। स्मॉल मील्स, फ्रीक्वेंट मील्स, combination of carbs and proteins in every meal is very very important. नमस्कार, आज हम मत्स्य आसन सीखेंगे। मत्स्य आसन नेम itself defines from the fish pose, मत्स्य, और उसकी खासियत ये है कि फ़िश जैसे मछली पानी में फ्लोट कर सकती है, मूव कर सकती है, स्विम कर सकती है, और उसके लंग्स, उसके सारी ब्रीदिंग पैटर्न उससे हम देखेंगे कि कैसे हमें वो बेनिफिट करता है। इसेंशियली मत्स्य आसन उसको अवॉइड करें जिनको हार्ट इश्यूज़ हैं, जिनको अल्सर्स हैं बॉडी में, या कोई तरीके का भी इलनेसेस हैं, बैक में या नेक में इश्यूज़ हैं। और ये आसन से आपको रेगुलरली आपके इंटेस्टाइन मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं, एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच होते हैं। उसके अलावा आपके मेन ग्लैंड्स जो जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं, ये सारे ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं। खासकर ब्लड प्रेशर वाले लोग भी इसको अटेम्प्ट ना करें क्योंकि जब हम ये आसन करते हैं तो हमारा काफ़ी फ्लो ब्रेन में जाता है, इसलिए उनके लिए ये आसन नहीं है। तो इसको कैसे करना है अब हम देखेंगे। सबसे पहले आप अपनी लेग स्ट्रेच करेंगे और जो अपने टोज़ हैं उनको आप फ्लेक्स रखिए, ऐसे पॉइंट नहीं करिए, अभी उनको सिंपली फ्लेक्स रखिए। धीरे धीरे आप जब लेटेंगे अपनी बैक के ऊपर, आप पूरा आराम से लेटेंगे और अपनी जो आर्म्स हैं वो अपने हिप्स के नीचे लेके आएंगे, अपने आर्म्स अच्छे से स्ट्रेच करते हुए। पैर अभी भी फ्लेक्स रखिए और अपने एल्बोज़ के ऊपर बैठिए, अपने टोज़ की तरफ देखिए
और यहाँ से आप अपना जो हेड है उसको पीछे की तरफ, टॉप ऑफ द हेड आपने ज़मीन पे लाना है। और फिर धीरे धीरे आप अपनी एल्बोज़ की हेल्प से, आर्म्स की हेल्प से फिर से उठेंगे। अपने पैरों की तरफ देखिए और धीरे धीरे अपनी बैक पे आइए। अपने हाथ नीचे से रिलीज़ करिए, थोड़ी सी रिस्ट रोटेट करिए और 1 मिनट के लिए यहाँ पे रेस्ट करिए। और फिर जब आप रेडी हैं तो आप एक साइड टर्न करके उठ के बैठिए। थैंक यू। नमस्कार। आज हम बात करेंगे पफी आइज़ के बारे में, यानी कि वो आंखें जो हर समय सूजी रहती हैं और जैसे नींद से उठ के आप कहीं से आए हो। इसके लिए एक बहुत ही आसान घरेलू नुस्खा है जिसमें हमें चाहिए होगा एलोवेरा, जिसका हम जेल निकाल के दिखाएंगे, एंड कैमोमाइल टी बैग्स। ये आप बहुत ही आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका ऊपर ही हिस्से का जो पत्ता है इसको आप निकाल लीजिए और आप देखेंगे कि अंदर एक बहुत ही क्लियर सुंदर जेल है जो आप चम्मच से बहुत ही आसानी से स्क्रैप कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर जेल निकला है। आप इसको चाकू से भी कर सकते हैं, चम्मच से भी स्क्रैप कर सकते हैं। और ये जेल जो है इसकी बहुत सारी रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन पफ़ी आइज़ में ये बहुत लाभ देता है। लेकिन पफ़ी आइज़ के कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं, अगर आप नमक अपने खाने में ज़्यादा खाते हो तो आप एकदम कम कर दीजिए। जिन लोगों को नींद देर से आती है, जिनको ठीक से नींद नहीं आती है, उनकी भी पफ़ी आइज़ हो सकती है। पोटाशियम की कमी से भी पफ़ी आइज़ होती हैं। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के अलावा आपको इसी रेसिपी में कैमोमाइल टी बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी। इनको आप गीला करके फ्रीज़र में डाल दें और 15-20 मिनट छोड़ के जब आप अपने को ये ट्रीटमेंट कर रहे होंगे तब आप उनको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे कि ये हमने जेल निकाला है, इसको हमने कैसे मसाज करना है, किन उंगलियों से करना है, और टी बैग्स हम कैसे लगाएंगे आँखों पर। और अब जो हमने वो बहुत ही बेहतरीन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का जेल निकाला है उसको हम आई एरिया पे लगाएंगे। ये ध्यान में रहे कि ये जो आई मसाज है वो आपने अपने हाथ की तीसरी उंगली से, यानी कि रिंग फिंगर से करना है। ये जेल थोड़ा थोड़ा लेके आप आई एरिया के अराउंड स्पॉट कर लीजिए और फिर दोनों हाथों की रिंग फिंगर्स को लेके आप हल्का हल्का मसाज शुरू करें। मसाज हमेशा इनवर्ड्स टू आउटवर्ड स्ट्रोक्स पे होना चाहिए, ना कि बाहर से अंदर। ये ध्यान में रहे कि एलोवेरा का जब आप जेल लगाएंगे तो उसका जो हरा पार्ट है वो आप आंखों पे ना लगाएं, क्योंकि इससे कई बार इचिंग हो सकती है। 5 से 7 मिनट मसाज करने के बाद आप आइस के ऊपर कैमोमाइल टी बैग्स ठंडे करके आंखों पे लगाएं। कैमोमाइल एक फूल है जिससे चाय भी बनती है और ये आंखों को ब्लीचिंग इफेक्ट देता है। तो ये आप कम से कम 10-15 मिनट टी बैग्स अपने आंखों पे लगा के रखें और कम से कम हफ्ते में आप ये 2 या 3 बार ज़रूर करें। आप देखेंगे कि आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं या पफीनेस है आइज़ में, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्या आप उनमें से हैं जो बहुत समय एक लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे बिताते हैं या बहुत टाइम गाड़ी चलाने में बिताते हैं? तो क्या नतीजा होता है? अक्सर हमें बैक पेन की कंप्लेंट रहती है। आज हम करेंगे 3 आसान से एक्सरसाइजेस आपके बैक पेन के लिए। सो लेट्स बिगिन। आप पहले मैट पे आ जाइए और इस तरह से ऑल फोर्स पे आ जाइए, जिसमें आपके पाम्स एकदम आपके शोल्डर के नीचे होने चाहिए। हम कैट काउ स्ट्रेच करने वाले हैं। अपने बैक को ऊपर की तरफ आर्च कीजिए, स्टमक मसल्स को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और अपने चिन को अंदर टक इन रखिए। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके एब मसल्स ब्रेस्ड हों, आपकी बैक टोटली लिफ्टेड हो और कोर एकदम से इन कंट्रोल हो।
एब मसल्स को ड्रॉप कीजिए और अपने हेड को ऊपर लेके जाइए। अगेन सक इन योर एब मसल्स और चिन को अंदर टक इन कीजिए। ड्रॉप योर कोर डाउन अगेन एंड लिफ्ट अप योर चिन। इसको थोड़ी सी स्पीड के साथ करेंगे। हमारी अगली एक्सरसाइज चाइल्ड्स पोज है। वो भी एक बहुत आसान सा स्ट्रेच है जिससे आप बहुत रिलीव्ड फील करेंगे। इसके लिए आप अपने नीज पे बैठिए और पीछे होके इस तरह से बैठ जाइए। अपने आर्म्स को आगे स्ट्रेच कीजिए और अगर हो सके तो अपने फोरहेड को मैट से टच कीजिए। जितना हो सके अपने हाथों को आगे की तरफ क्रॉल कीजिए और लोअर बैक में स्ट्रेच पाइए। हमारी अगली एक्सरसाइज एक ग्लूट स्ट्रेच है। हम अपने ग्लूट्स को स्ट्रेच करेंगे जिससे हमारी लोअर बैक में जो प्रेशर है वो आसानी से रिलीव हो जाता है। इसके लिए आप अपने बैक पे लेटिए, अपने हेड और शोल्डर को थोड़ा सा उठा के रखिए और ऑल्टरनेट नी को अपने चेस्ट से मिलाइए और स्ट्रेच कीजिए। इस एक्सरसाइज में आप पाएंगे कि आपके एब्स पे भी प्रेशर आ रहा है। अगर आपके एब्स स्ट्रेंथन होंगे तो आपके बैक से प्रेशर लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके ही आपके स्पाइनल कॉलम को सपोर्ट करते हैं। इन तीनों एक्सरसाइजेस के कॉम्बिनेशन से आप अपने बैक मसल्स को आराम से रिलीव कर सकते हैं। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। अगर आप अपनी परेशानी हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमसे ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।